1 घंटे बाद हुआ हाथी के लीडर के ऊपर खड़ा था। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसने जीत हासिल कर ली है। जैसे ही वह बैठता है, उसके एक साथी ने उसे हाथी के विशाल दांत की ओर देखने के लिए कहा, यह दिखाने के लिए कि यह कितना बड़ा है। लेकिन हुआ अभी भी चिंतित था, वांगवू, लीसी और झांग के बारे में सोचते हुए, जो अभी तक वापस नहीं लौटे थे। उनके कल्टीवेशन स्तर को देखते हुए उन्हें सिर्फ 30 मिनट में काम पूरा कर लेना चाहिए था। लेकिन अब 1 घंटा बीत चुका था। उसके मन में शंका आई, क्या वे किसी मुसीबत में फंस गए हैं या उन्होंने मुझे धोखा दिया है। किसी भी स्थिति में यह पूरा मामला उतना ही गड़बड़ लग रहा था जितना किसी सड़क के ठेले पर पड़ा बांसी खाना। वह अपने एक आदमी को जाने और जांच करने का आदेश देता है, जो तुरंत ऑर्डर मानते हुए उस दिशा में दौड़ पड़ता है जहां ग्रुप गई थी। जैसे ही वह आदमी दूर जाता है, हुआ सोचने लगता है कि क्या उन्होंने उसे धोखा दिया, खजाना चुराया और भाग गए। लेकिन इससे पहले कि वह इस पर और सोच सके, उसका ध्यान वापस आता है जब अचानक जिस आदमी को उसने भेजा था, उसे अर्थ पियर्सिंग स्पाइक से मार दिया जाता है। यह स्नैकी की चाल थी। जमीन में छिपा स्नैकी पेशेंटली अपने शिकार को अलग थलग करने और उन्हें एक एक कर खत्म करने का इंतजार कर रहा था। हुआ कि भौहें सिकुड़ जाती हैं। अर्थ पियर्सिंग स्पाइक। उसका पहला विचार यही आता है कि शायद ये माउंटेन मूविंग सेक्ट का कोई आदमी है। बिना समय गंवाए वह डिवाइन कॉन्शियसनेस स्वीप को एक्टिवेट करता है। पूरे एरिया को स्कैन करता वह हमलावर को सामने आने का आदेश देता है। स्नैकी अपनी छिपने की जगह से देखता है कि हुआ उसे खोज रहा है, लेकिन उसका डिवाइन सेंस सिर्फ 300 मीटर तक ही सीमित है। मार्शल मास्टर ये के मुकाबले काफी कमजोर, लेकिन वह अब भी सतर्क रहता है। क्या हुआ सच में कमजोर है या यह मुझे फंसाने के लिए माइंड गेम्स खेल रहा है। हुआ किसी को न पकड़ पाने की हताशा में शैडो रिवीलिंग सैंड एक्टिवेट करता है। उम्मीद करता है कि इससे हमलावर का पता चलेगा। लेकिन जब यह तकनीक फेल हो जाती है तो उसकी गुस्सा और बढ़ जाती है। वह अपने साथियों को हमला रोकने, डिफेंस एक्टिवेट करने और जमीन से सतर्क रहने के लिए चिल्लाकर आदेश देता है, क्योंकि संभवतः हमलावर अंडरग्राउंड छिपा हुआ है। हंटर्स तुरंत केयर फ्री आर्मर और गोल्डन बेल शील्ड एक्टिवेट कर लेते हैं। तभी दो हाथी भागने लगते हैं। कुछ हंटर इसे देखकर हुआ को बताते हैं, लेकिन हुआ उन पर गुस्से से चिल्लाता है कि हाथियों को जाने दो, क्योंकि यहां एक और बड़ा खतरा छिपा हुआ है। इस मौके का फायदा उठाकर स्नैकी हुआ के पास एक छिपकली भेजता है, लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर सके, हुआ उसे भांप लेता है और एक ही वार में उसे खत्म कर देता है। छिपकली के अवशेषों की जांच करते हुए हुआ तुरंत पहचान जाता है कि यह पपेट टेक्निक है। इस बात की पुष्टि करने के लिए वह ग्रेविटी टेक्निक का उपयोग कर छिपकली को अपनी ओर खींचता है। जब सबकी नजरें हुआ के हाथ में पड़ी निर्जीव कठपुतली पर होती हैं, स्नैकी मुस्कुराते हुए अर्थ पियर्सिंग स्पाइक छोड़ता है, जिससे कई हंटर्स जमीन पर गिर जाते हैं। हुआ का चेहरा काला पड़ जाता है और वह छिपे हुए हमलावर को चिल्लाकर ललकारता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो सामने आए। स्नैकी बस हंसता है। क्या यह आदमी मुझे बेवकूफ समझता है? कोई भी हमलावर खुलकर सामने क्यों आएगा जब वह छायाओं से ही जीत सकता है? लेकिन इससे पहले कि स्नैकी अपनी जीत का आनंद उठा पाए, अचानक जमीन हिलने लगती है। स्नेकी डर जाता है। भूकंप। इसी बीच कई सांप पकड़ने वाले अचानक आग में घिर जाते हैं। हुआ की नजर हाथी लीडर मैन जिन पर जाती है, जो परफेक्टेड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल में है। उसकी भारी आवाज गूंजती है, तुमने मेरे फैमिली मेंबर्स पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? सांप पकड़ने वाले हंटर्स में दहशत फैल जाती है और वे भागने लगते हैं। लेकिन मैनजिन उन्हें इतनी आसानी से जाने देने के मूड में नहीं है। वह उनकी ओर दौड़ता है और उसकी गुस्से से पूरा बैटलफील्ड हिल जाता है। स्नैकी यह सब देखता है तो मैनजिन ने अपना परफेक्टेड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म जगा लिया। लेकिन वह धीमा है। वह देखता है कि स्नेक कैचर्स काफी तेज हैं और गुस्साए हाथी नेता से दूर भाग सकते हैं। अगर वे भाग गए तो उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तेजी से सोचते हुए स्नैकी फिर से छायाओं से हमला करता है और अर्थ पियर्सिंग स्पाइक को हुआ के पास छोड़ता है। अचानक हुए हमले से हुआ लड़खड़ा जाता है और गुस्से में गालियां बकता है, यह समझते हुए कि अगर यह अनदेखा हमलावर ऐसे ही दखल देता रहा तो वह खत्म हो जाएगा। मैन जिन स्नैकी की दिशा में देखता है और हालांकि वह उसे देख नहीं सकता, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता है। जो भी मेरी मदद कर रहा है, मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। फिर वह अपना पैर उठाकर अर्थ शैटरिंग माउंटेन स्टॉम्पिंग स्टेप छोड़ता है। हुआ को एहसास होता है कि इससे बचना असंभव है, तो वह जल्दबाजी में वाटर कटेन सेलेस्टियल स्प्लेंडर एक्टिवेट करता है, यह उम्मीद करते हुए कि वह हमले को बेअसर कर देगा। लेकिन मैन जिन बस हंसता है। बच्चे, ये तुम पर काम नहीं करेगा। एक जबरदस्त स्टॉम्प के साथ मैन जिन धरती को चीर देता है। हुआ
मुश्किल से खुद को पीछे खींच पाता है, लेकिन तब भी वह जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही वह खुद को ऊपर उठाता है, वह छिपे हुए हमलावर पर गुस्से से उबलता है। अगर ये छाया से हमला करने वाला आदमी ऐसे ही इंटरफेरेंस करता रहा तो मैमन जिनसे कभी नहीं जीत सकता। फिर भी वह हार मानने से इनकार करके लड़ने के लिए तैयार होता है, यह जानते हुए भी कि यह एक हारने वाली लड़ाई है। इस बीच स्नैकी छिपा रहता है, यह महसूस करते हुए कि हुआ अर्थ पियर्सिंग स्पाइक की रेंज से बाहर जा चुका है। हाँ, मैं तो अब इसमें टांग नहीं अड़ाने वाला। इस गड़बड़ झाले में तीसरी पार्टी बनने का कोई इरादा नहीं है। बैटलफील्ड के पास पड़े घायल हाथियों पर नजर डालते ही स्नैकी के चेहरे पर शिकन आ जाती है। वह अभी उन्हें खा नहीं सकता, कम से कम जब तक मैंजिन यहां है। तभी उसकी नजर एक ऐसे हाथी पर पड़ती है जिसकी सांसें हल्की चल रही हैं। पास जाते हुए वह उसे दिलासा देता है, आराम से, मैं तुम्हें खाने नहीं वाला, कम से कम अभी नहीं। क्योंकि उसने पहले ही उनकी इतनी मदद कर दी थी, वह सोचता है कि अब पूरी तरह से मदद कर ही देनी चाहिए। वह अपनी जेब से एक स्मॉल एसेंस रिस्टोरेशन पिल निकालता है और घायल हाथी को खिला देता है। जैसे ही हाथी को होश आता है, स्नैकी चुपचाप छायाओं में वापस लौट जाता है। 30 मिनट बाद मैनजिन लौटता है, उसकी नजरें पूरे बैटलफील्ड का निरीक्षण करती हैं। घायल हाथी को देखते ही वह उसे नीचे ही रहने और आराम करने की सलाह देता है, लेकिन तभी उसकी नजर पास पड़ी एक कांच की ट्यूब पर जाती है। वह तुरंत समझ जाता है कि किसी ने इस हाथी को बचाया है। उसे याद आता है कि लड़ाई के दौरान हुआ, पर बार बार रहस्यमयी हमले होते रहे थे। अचानक भावनाएं उस पर हावी हो जाती हैं और उसकी आंखों में नमी आ जाती है। जो कोई भी तुम हो, आज मेरे बच्चों को बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। वह जोर से बोलता है, छिपे हुए मददगार को सामने आने और उसका आभार स्वीकार करने का मौका देता है। स्नैकी, मैं तो बिल्कुल भी सामने नहीं आ रहा। अगर मैंने अपनी पहचान बता दी तो अपने भविष्य के पिल से हाथ धोना पड़ेगा। छिपा रहने का फैसला करते हुए वह देखता है कि मैन जिन वहां से चला जाता है। फिर उसे याद आता है कि हुआ सिर्फ 30 मिनट में धूल चाट गया था। लगता है कि हर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर एक जैसा नहीं होता। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, हुआ का स्टोरेज बैग। आमतौर पर साधारण डेमन बीस्ट्स इतने होशियार नहीं होते कि वे स्टोरेज बैग की इम्प्रिंट मिटा सकें, जिसका मतलब है कि मैन जिन ने शायद उसे नहीं लिया होगा। या फिर ऐसा वह सोच ही रहा था कि अचानक वह रुक जाता है। रुको, क्या हुआ? बस मरा हुआ होने का नाटक कर रहा है। अगर हुआ के पास कोई ट्रम्प कार्ड है और उसने अचानक हमला कर दिया तो यह बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। काफी सोच विचार के बाद वह फैसला करता है कि वह लाश को लूटने का जोखिम नहीं लेगा। रिस्क लेने से बेहतर है सेफ खेलना। 3 दिन बाद हुआ कि आखिरकार हलचल होती है। पास बैठी एक गिलहरी उसे जागते हुए देखकर हैरानी में ठिठक जाती है। उसने पहले ही रीइंकार्नेशन पेंडेंट एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वह किसी तरह मैनजिन के प्रकोप से बच सका। उसी पल एक आकृति उसके सामने प्रकट होती है, जुआन यांगजी। तो आखिरकार तुम जाग गए, जुआन कहता है। हुआ तुरंत झुकता है और उसे मास्टर कहकर पुकारता है। क्या उस हमलावर ने, जिसने हाथियों की मदद की, खुद को रिवील किया जब मैं मरा हुआ होने का नाटक कर रहा था? जुआन अपना सिर हिलाता है। कोई नहीं आया। तुमने पूरे 3 दिन तक मरा हुआ बनने का नाटक किया, लेकिन फिर भी कोई सामने नहीं आया। वह हल्की सी मुस्कान देते हुए कहते हैं, जो भी था उसे इंटेलिजेंस के लिए 10 में से 9 अंक मिलेंगे। इससे पहले कि हुआ कुछ कह पाता, अचानक उसे जोर की खांसी आ जाती है। जुआन अपनी आंखें घुमाता है, पर तुम्हारी मेंटल रेजिलियंस के लिए 10 में से 0। हुआ नाराज तो होता है, लेकिन जुआन उसे पूरी तरह अनदेखा नहीं करता। वह ऐलान करता है कि वह हुआ को पर्पल क्लाउड सेक्ट भेजेगा ताकि उसकी चोटें ठीक हो सकें। हुआ हल्की राहत महसूस करता है और सहमति में सिर हिलाता है।